जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा। बिना आधार के मैं सीधा रसातल में चली जाऊंगी। तो भगीरथ ने भगवान शंकर का आज आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न किए और भगवान शिव को आज तैयार किए कि भगवान शिव गंगा मैया जब आएंगे तो आप अपने सर पर उसे धारण करेंगे। भगवान शिव प्रसन्न है गए, कहते हैं कि ठीक है, गंगा जी यदि आएगी तो मैं उसे धारण करूंगा। भगीरथ ने तपस्या किया और भगीरथ की तपस्या से फिर माँ गंगा प्रसन्न होकर के आज जैसे ही बड़ी दिव्य वेग से जब चली है तो आ करके सीधा भगवान शिव के जटा में समाहित हुई। भगवान शिव से अपने जटा में धारण किए और बहुत काल तक के माँ गंगा निकलना चाहें, लेकिन भगवान शिव के जटा में ही घूमते रह गए। भगीरथ कहता है, भगवान मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या किया है, इसीलिए आप कृपा करें। भगवान शिव ने जटा में से थोड़ा से निचोड़े तो वही गंगा मैया जो है गोमुखी होती हुई और आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया कल कल छल छल करती हुई भगवती गंगा जो है भगीरथ के पीछे पीछे आई और सगर के जहाँ 60,000 पुत्र कपिल देव जी के नेत्र से दग्ध हुए थे, आज गंगा मैया ने सभी का उद्धार किया है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवती तव तीरे नीरमात्रा सनोहम अविगत विषय तृष्ण कृष्ण आराधयामि सकल कलुष गंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। और कल कल छल छल करती हुई माँ गंगा जो है 60,000 सगर पुत्र के भी उद्धार कर दिए। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आगे चल करके इन्हीं के ही वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिसमें महाराज खड़वांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए और महाराज अज हुए और महाराज अज के महाराज दशरथ हुए। और महाराज दशरथ के भी 4 जन जाना था। हमेशा से यहाँ सूर्य वंश में आदि काल से ही महाराज बिना यज्ञ के इनके यहाँ पुत्र हुआ ही नहीं। महाराज दशरथ के यहाँ भी 3-3 रानियां हैं, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। आज महाराज दशरथ को बड़ा ग्लानि हुआ, देखो तो सही औरों के सुत हैं लेकिन अपना कोई सुत नहीं है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन माही। भयो गलानि मोरे सुत नाही, भयो गलानि मोरे सुत नाही, भयो गलानि मोरे सुत नाही। एक
बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को जब ग्लानि हुआ तो महाराज दशरथ संसारियों के पास नहीं गए। कहाँ गए? तो महाराज दशरथ जो है गुरु वशिष्ठ के पास में गए और जा करके गुरु वशिष्ठ से महाराज दशरथ ने आज निवेदन किया। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, शरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। गुरु जी के यहाँ गए और पहुंच करके आज महाराज दशरथ ने श्री चरणों में बहुत विनय किया। अपने सुख और दुख को भी गुरु जी को सुनाया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाया। कहा मन जाथन अपन गुरु यहाँ पहली काला रोथन देख न गुरुदेव जैसे नहीं है। तो महाराज दशरथ पहले क्या सुनाए? निज सुख दुख। पहले सुख सुनाए और बाद में फिर दुख सुनाए। का दुख? कि महाराज देखो तो सही कि चौथापन हो आया, लेकिन अपने यहाँ कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन तुम्हारे यहाँ एक नहीं, यदि आप कहीं धैर्य धारण करोगे, धरहु धीर होई है सूतचारी, और त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी, धरहु धीर होई है सूतचारी, धरहु धीर होई है सूतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन एक नहीं, धैर्य धारण करिए, आपके यहाँ चार चार पुत्र होंगे। और समय आने पर महाराज दशरथ के यहाँ साक्षात राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान जो है प्रागट्य हुए। पावन नवमी तिथि में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष हरिजित हरिजीता, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीसा, नवमी तिथि में चैत्र के माह में राघवेंद्र सरकार जो है मध्याह्न 12 बजे भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ। एक नहीं, इनके यहाँ चार चार पुत्र हुए। जो राघवेंद्र सरकार
2 श्लोक में बाबा ने वैसे पूरा मानस गा दिया कि ध्येयं सदा परिभव ज्ञमभीष्टदोहम् और तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुःखितसुरे सीतराज्यलक्ष्मीं धर्मनिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितये सीतमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जो राघवेंद्र सरकार ऐसे धर्म में अरिष्ट हैं कि पिताजी के वचन के कारण जो त्यागने योग्य राज्य लक्ष्मी नहीं है अयोध्या जैसे, ऐसे भी राज्य लक्ष्मी को भगवान पिता के वचन निभाने के लिए ऐसे सुदिष्टिज राज्य लक्ष्मी को भी भगवान ने पिता के आज्ञा के लिए त्यागा। और राम जी को यहीं प्रणाम करते हुए आइए आप और हम सब चंद्रवंश का दर्शन करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अथातः श्रूयतां राजन वंशः सोमस्य पावनो वैस्मिन् हैलादयो भूपा और कीर्तन कीर्तनम। राजन मैं अब आपको चंद्रवंश का पावन वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से स्वर्णमय करणी काया पर ब्रह्मा जी का उद्भूत हुआ और ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि मुनि और अत्रि का पुत्र हुए चंद्रमा। इन्हीं से चला महाराज चंद्रवंश। चंद्रवंश में महाराज बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। यति अयाति सरयाति अनु द्रुहु पुरु रै जय विजय अजमीठ देवमीठ, इस प्रकार से बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिसमें इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया। जो यदुवंश बड़े, जिस यदु जी महाराज को धर्मशील कहते हैं। यदोश्य धर्मशीलस्य अवनीतराम मुनि सत्तमः तंत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि सन्नसः। जो भगवान यदुवंश में अवतार लिए, इसीलिए कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां शोभयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। शुकाचार्य कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो भगवान यदोश्य धर्मशीलस्य, जो यदु जी महाराज बड़े धर्मशील थे, ऐसे यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यदु जी को धर्मशील क्यों कहा गया? इनके वंश में किसी को धर्मशील नहीं कहा गया, लेकिन यदु जी महाराज को धर्मशील कहा गया। इसीलिए यदु जी महाराज को धर्मशील कहा गया। इनके पिता जो है ये आती एक बार यदु जी से कहते हैं कि बेटा यदु, तुम अपना उम्र दे देते
और तुम अपना आयु जब मुझे दे दोगे तो तुम्हारे आयु से मैं कुछ काल और उपभोग कर लूंगा। यदु जी महाराज विचार करते हैं, देखो तो सही कि मेरे पिताजी मेरे आयु को लेकर के, थोड़ा बढ़ा भैया साफ करे लमाई, मेरे पिताजी मेरे आयु को लेकर के और मेरे माता का उपभोग करेंगे। इसीलिए यदु जी महाराज जो है धर्म का विचार किए और अपने आयु अपने पिताजी को नहीं दिए, पुरु आयु देते। जो छोटे भाई होते हैं यदु जी से, जो छोटे पुरु हैं, पुरु महाराज जो है अपने पिताजी को आयु प्रदान किए, तो पुरु जी महाराज जो है राज सिंहासन के अधिकारी हुए, यदु जी महाराज राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हुए। ऐसे धर्मशील वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। महाराज परीक्षित कहते हैं कि राजन तुम पुरुवंशी हो, इसीलिए तुम्हारा भी रक्षा भगवान ने किया और तुम्हारे वंश का भी रक्षा किया। महाराज परीक्षित कहते हैं, हाँ महाराज मुझे पता है कि हमारे वंश में द्रोण्यस्य विप्लष्टमिदं मदंगम संतान कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षी गतयात्र चक्रो अमातुष्ययः मे शरणं गतायः। हाँ महाराज मुझे पता है, देखो तो सही कि हमारे पितामह पांडव लोग कहाँ दुरथ्य विशाल कौरव के सैन्य सागर से, और हमारे पितामह जो है जैसे महाराज कोई गाय के खुर को पार करते हैं ऐसे ही हमारे पितामह पार कर गए। ऐसे मैं गोविंद के पावन चरित्र को श्रवण करना चाहता हूँ। क्या बताऊं महाराज, मैं भी अपने माँ के गर्भ में दग्ध हो गया था, गोविंद ने ही आकर के मेरी रक्षा की है। जब ये पृथ्वी दुष्ट राजाओं से पीड़ित होकर के, कंस आदि जरासंध आदि दुष्ट राजाओं से जब यह भूमि पीड़ित हुए तो पीड़ित होकर के ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा जी के शरण में गए और जा करके विलाप करने लग गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी चिंता मत करो, आपका दुख अवश्य दूर होगा और आपका न जो भार है उसे मैं अवश्य हरण करूंगा, समय आने दो। इसीलिए सभी देवताओं को आज भगवान नारायण ने आदेश दिया, ब्रह्मा जी के हृदय में हृदयाकाश किए कि संभवन्तु सुरस्त्रियः, जितने देवता हो और जितना देवियां सब जा करके ब्रज में आप लोग जल्द से जल्द जन्म लो, क्योंकि मैं भी ब्रज में अवतार लेकर के बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और दुष्ट कंस जो है जब बहुत ज्यादा अत्याचार करने लग गया और आज अपने पिता उग्रसेन को महाराज बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया और स्वतः राज सिंहासन पर बैठ गया। कंस को जब पता चला कि मेरे साथ में छल हुआ है, कंस उग्रसेन और पवन रेखा से इनका जन्म हुआ। एक बार पवन रेखा जो है परिभ्रमण करने के लिए कहीं वन में जाती है और वहां दुष्ट काल नेमी जो है पवन रेखा को हठात महाराज खींच करके ले करके चला गया और ये काल नेमी का जैसे ही छाया जब पड़ा
गर्भ में, जिसका परिणति यह हुआ कि पवन रेखा के गर्भ से दुष्ट कंस ने जन्म लिया और बाद में इसे लोका अपवाद न हो यह विचार करके पवन रेखा ने कांसे में लपेट करके और इसे बहा दिया। तब से इसका नाम पड़ गया कंस। नारद के द्वारा जब पता चला तो दुष्ट पुनः आ करके अपने पिता उग्रसेन को और कैद खाने में करके और स्वतः आसन पर आसीन हो गया। इनकी सग चचेरी एक बहन थी, देवक महाराज की कन्या देवकी। जब यह विवाह के योग्य हुए तो कंस ने विचार किया कि मैं अपने अनुसार वर देख करके अन्वेषण करके और देवकी का मंगल परिणय करूंगा। कंस ने वसुदेव जी के साथ में देवकी का मंगल परिणय संबंध तय किया, क्योंकि वसुदेव जी बड़े धर्मनिष्ठ थे और कंस और वसुदेव एक साथ स्वाध्याय किए थे, अध्ययन किए थे। तो कंस ने देवकी का हाथ वसुदेव को देने का संकल्प किया और वसुदेव जी जब बारात लेकर के आए तो कंस स्वतः पानी ग्रहण करके बहुत सारे दहेज दे करके आज रथ पर आरूढ़ हो करके और देवकी को महाराज स्वतः छोड़ने के लिए लगाम खींचे हुए कंस जैसे ही चलने लग गया, उतने ही समय में आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिस देवकी को इतने प्रेम से पहुंचाने के लिए जा रहा है, अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो औहंसायाम बहसे अबुध। अरे अबुध, इसके ही 8वें गर्भ से तेरा काल होगा। जिस देवकी को तू प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल है। देखिए, आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि पुत्र या पुत्री, अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो, देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। जैसे ही कंस ने सुना, देवकी के महाराज बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ करके खड्ग निकाल करके जैसे ही देवकी के ऊपर में प्रहार करना चाहा, वसुदेव जी हाथ पकड़ लिए। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? कहा आपका इतना यश, और महाराज आप बहन की हत्या जब करोगे तो लोक में अपयश होगा, इसीलिए देवकी मारने योग्य नहीं है, देवकी को आप छोड़ दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं महाराज कि देवकी के जितने भी लाल होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, सबको ला करके मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। वसुदेव के समझाने पर कंस जो है देवकी और वसुदेव को महाराज अपने जेल खाने में, कैद खाने में रखे। और समय जब आया तो देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमंत नामक। कीर्तिमंत प्रथमजः कन्यानक दुंदुवे। पहला कीर्तिमंत नामक पुत्र हुआ, उसे वसुदेव जी ला करके कंस को समर्पण किए। तो महाराज, आप ये बालक है, देवकी का प्रथम पुत्र है। कंस विचार करता है, ओहो, इससे मेरा कोई भय नहीं है, और कहता है इसे आप ले जाओ। अब जैसे ही ले करके वापस वसुदेव जाने लग गए, इधर नारद जी टपक गए और नारद कंस से कहता है आकर के, महाराज आप बड़े धर्मात्मा बन रहे हो, आपको यह ज्ञात नहीं है, यह भी पता नहीं है कि कब पहला 8वां और 8वां कब पहला हो जावे। एक कमल की पंखुड़ी लिए और ले करके गिनाना आरंभ किए। महाराज यहाँ से गिनिए, तो अब यहाँ से गिने महाराज तो ये 8वां, यहाँ से गिने थे 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 8वां।
अब महाराज पहला को 8वां बना दिए और 8वां को पहला बना दिए। कंस के बुद्धि चकरा गए और कंस की बुद्धि जैसे चकराई तक थे नहीं लेके आ भैया ओला लेकर और तुरंत लेकर के पुनः महाराज छीन करके उस बालक को पत्थर में दे पटका। एक एक करके दुष्ट कंस ने देवकी के एक नहीं 6 पुत्र को महाराज समाप्त कर दिए। 7वें में साक्षात देवकी के गर्भ में साक्षात संकर्षण भगवान पधारे। आज भगवान ने अपने योग माया को आदेश दिए कि हे योग माया, ये देवकी का जो 7वां गर्भ है इसे आकर्षण करके आप रोहिणी के गर्भ में ले जा करके स्थापित कर दीजिए और आप साक्षात यशोदा के कन्या के रूप में आप प्रकट हो जावे और बाद में फिर दुष्ट कंस आपको मारने का प्रयत्न करेगा तो आप अष्टभुजी बन करके जगह जगह में आप पूजित हो जाएंगे। योग माया ने आज वह देवकी का जो 7वां गर्भ है उसे आकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के स्थापित कर दिए। अब तो महाराज 7वां गर्भ को प्रचारित करा दिए कि 7वां गर्भ जो है वह नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ में साक्षात मेरे गोविंद जो है जैसे ही देवकी के गर्भ में जब पधारे तो देवकी का मुखमंडल जो है चमकने लग गया। आभा प्रभा जो है माँ का दिव्य चमकने लग गया। जैसे ही गर्भ में जब शिशु आए तो ब्रह्मा आदि देवता आकर के इस गर्भस्थ शिशु के स्तुति कर रहे हैं कि हे गोविंद, हे सत्यनारायण, आप अपने वचन को सत्य करने के लिए जल्द से जल्द प्रागट्य हो जावे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ब्रह्मा आदि देवता भगवान गर्भस्थ शिशु के स्वागत कर रहे हैं। हे गोविंद, आप त्रिकाला बाधित सत्य हैं, इसीलिए आप अपने वचन को सत्य करने के लिए आप जल्द से जल्द प्रागट्य हो जावे। स्वागतम पाहे शरणागतम पाहे स्वागतम पाहे शरणागतम पाहे स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं
सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। और ब्रह्मा आदि देवता जो है गर्भस्थ शिशु के दिव्य स्तुति किए और जैसे ही जब समय आया तो भगवान मेरे गोविंद जो है कालः परम शोभनम जब परम शोभन काल जब आया तो जायमाने जनार्दने भगवान जनार्दन मेरे गोविंद जो है आज उद्भूत हो गए। माँ देवकी के गर्भ से रात के 12 बजे भादव का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और दिन बुधवार को मेरे गोविंद जो है आज मथुरा में कंस के कारागार में प्रागट्य हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की। भादो का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, रात्रि 12 बजे आया और मेरे गोविंद भी प्रागट्य है गए। अष्टमी तिथि भादव कर मासा, 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 पावन काल प्रगटे विश्वासा, पावन काल प्रगटे विश्वासा। और अष्टमी तिथि भादव कर मासा, पावन काल प्रगट विश्वासा। आज भगवान जो है माँ देवकी के गर्भ से प्रागट्य हो गए। और प्रागट्य हुए तो कैसे हुए? साधारण बालक की तरह नहीं, तमद्भुतम बालकयं बुजेक्षणं। कैसे? तो बोले तमद्भुतम, ऐसे अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ कि अम्बुजेक्षणम, निहारते हुए महाराज। और हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के आए और वह भी कपड़ा पहने हुए हैं। माँ देवकी जब देखते कहते ओहो, ऐसे लगा थे
कि तय बेटा बन के नहीं आए हस, तय बाप बन के आए हवस। अभी ले चार चार भुजा, ओ शंख चक्र गदा पद्म, और लइका जब होते विलाप करते तो तय अम्बुजे क्षणम निहारते हुए हंसते हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं इसीलिए शंख चक्र और गदा पद्म लेकर के आया हूँ, दुष्ट कंस छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप ल बहुत प्रताड़ित करे है कंस। माँ देवकी कहते हैं कि बभूव प्राकृति शिशु, हे गोविंद जैसे प्राकृतिक के शिशु लीला करते हैं वैसे ही आपको भी लीला करनी है। और माँ के कहने पर आज मेरे गोविंद कहते हैं ठीक है मैया आप कह रहे हो तो मैं प्राकृतिक लीला करूंगा ही, लेकिन मुझे यहाँ से आप ले जा करके गोकुल छोड़ दीजिए और वहां से कन्या को लेकर के आप आ जाएंगे। और भगवान जो है एकदम बिल्कुल जैसे छोटे से शिशु होते हैं वैसे ही भगवान आज छोटे से शिशु बन गए। और भगवान जब जैसे आए तो मेरे गोविंद के आते ही जितने भी माँ देवकी का बंधन, वसुदेव का बंधन, सब बंधन मुक्त है गए। अब मेरे गोविंद कहते हैं कि बाबा यहाँ से आप मुझे मथुरा छोड़ दीजिए। और छोटे से उस गोविंद को आज बाबा वसुदेव जो है टोकरी पर लिए हैं और टोकरी पर लेकर के जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे कंस के महाराज जितने भी ताले हैं सब खुलते गए। सातों दरवाजा को महाराज पार करके आज जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े तो मेघों से नहीं रहा गया। मेघों ने आज मेरे गोविंद का फफक फफक के महाराज खूब दिव्य स्वागत करने लग गए। विशाल जब वर्षा आरंभ हुए इति निवारयन फणे, तो शेष नारायण जी विचार करते हैं देखो तो सही कि मेरे छोटे से कन्हैया जो है बरसात में भीग जाएगा। तो छतरी का काम शेष नारायण करने लग गए। अब बाबा वसुदेव जो है ले करके जैसे ही यमुना जी की ओर जब प्रवेश किए तो माँ यमुना जो है आज उफान आने लग गई। मेरे गोविंद को देख करके कि ये मेरे पति आ रहे हैं तो मैं इनका चरण स्पर्श करूंगी। अब जैसे जैसे बाबा वसुदेव बढ़ते तो पहले महाराज जल घुटवन, घुटवन से माड़ी, माड़ी से कमर, कमर से सीना तक और सीने से महाराज गले तक। अब बाबा को जैसे ही यमुना मैया डुबाना चाहिए है मेरे गोविंद समझ गए कि बाबा डूब जाएंगे। तो मेरे गोविंद ने आज पैर को जैसे ही स्पर्श किए, यमुना से जैसे ही अपने पैर को लगाए, माँ यमुना जो है गोविंद के चरणोदक ले करके और आज शांत हो गई और वसुदेव जी को जाने के लिए रास्ता दे दिए। और जैसे ही आज वसुदेव जी महाराज जो है गोकुल पहुंचे और गोकुल पहुंच करके वहां कन्हैया को सुला करके और वहां से जो योग माया कन्या है उसे ले करके जैसे ही वापस आए तो पूर्ववत बाबा और माँ देवकी जो है पूर्ववत बन गए। देखिए जब परमात्मा आया सज्जनों, जीवन में जब हमारा परमात्मा जब आता है तो जीव का जो बंधन होता है ना, जीव का बंधन खुल जाता है। और जीव के जीवन में जब कोई माया प्रवेश करता है तो माया के आते ही जीव जो है बंध जाता है। माया के आते ही आज पूर्ववत बाबा वसुदेव और माँ देवकी पुनः बंधन में बंध गए। इधर कन्हैया जैसे ही गोकुल पहुंचे और जब प्रातः हुआ है तो नंद बाबा के यहाँ भी आज 80 वर्ष के नंद बाबा है गए, लेकिन इनके यहाँ भी कोई लाला नहीं हुआ है। बड़े बड़े ब्रजवासियों को, दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने खूब अनुष्ठान कराया है।
और अनुष्ठान के चलते प्रभाव यह हुआ कि इनके यहाँ 80 वर्ष में आज साक्षात नंद जी के यहाँ क्या उत्पन्न हुआ, तो नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आज दैवज्ञ ब्राह्मणों के कृपा से नंद बाबा के यहाँ साक्षात मूर्तिमंत आनंद का प्रागट्य हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने ओ लाला तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो लाला तू ही जाने, तू ही जाने हो लाला तू ही जाने। ओ आई दुनिया के सिरजनहार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बंदी ग्रह में जन्म लिया और पल भर बहाना ठहरा। हो रामा भर बहाना ठहरा, हो रामा पल भर बहाना ठहरा। टूट गए सब ताले सो गए, दे देते जो पहरा। हो रामा दे जो पहरा, हो रामा दे देते जो पहरा। आया पर से संदेश मानो वासुदेव आदेश आया पर से मानो वासुदेव आवे। ओ आया पर से संदेश मानो वासुदेव आदेश आया पर से संदेश मानो वासुदेव आवे। बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। भूल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, भूल गए सारे सारे वह क्या बात हो गई। ओ जब से जन्मे करया सारा बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया हर बात हो गई। आधन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, सागर घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। ओ जब से जन्मे करया सारा बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया हर बात हो गई।
कान्हा जन्म लिए कान्हा वो द्वापर का जमाना पुराना। हाँ बंदी कान्हा जन्म लिए कान्हा वो द्वापर का जमाना पुराना। ताने लगाना वो पहले बिताना कंस का जुलूम कटाना। ताने लगाना वो पहले बिताना वो कंस का जुलूम कटाना। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस रात का दृश्य भयंकर था। बादल छाए उड़ाए पर साथ हो गई। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोल बाकी बिहारी लाल की। आइए आप सबको नृत्य करना है भैया, है ना। भगवान का जन्म हुआ है तो आप सबको बिल्कुल नृत्य करना है ना। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 संतन रखवाल 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 भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हो तोरे अंगना हो मैया तोरे भुवना। तोरे अंगना हो मैया तोरे भुवना। काला काला भगवान के जन्म के उत्साह है आनंद देते रहो। हाथ उठाओ ऐसे जिन खुशी भगवान के जन्म हो वही मन हाथ उठाओ, है ना। जैन करे शरम ओखर फूटे। हाँ सब लोग नाचना है भाई, नृत्य करना काबर के। अगर दुनिया में नहीं नाचना कबू, है ना, तो भगवान के दरबार में नाचो, है ना। बिल्कुल दोनों हाथ उठा लो। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हो तोरे अंगना हो मैया तोरे भुवना। तोरे अंगना हो मैया तोरे भुवना। ओ बाजे ओ बाजे ओ बाजे ओ बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। यशोमती लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। यशोमती लाला जायो है। ओ ब्रज में
ओ ब्रज में भैया मने थी तूला खुश नहीं का भगवान के जन्म हो